हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि इंस्पेक्शन मेथड के द्वारा हम इसका इंटीग्रल्स निकालेंगे। तो इस मेथड के द्वारा इंटीग्रल्स निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे कि मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है sin 2x, है ना। sin 2x मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, तो इस को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, sin 2x को पहले ही हम देखेंगे कि उसका इंटीग्रल्स होता क्या है। तो sin का क्या होता है, cos होता है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे cos 2x है तो 2x, इसका डेरिवेटिव कर लेंगे। इसका डेरिवेटिव बताओ क्या होता है, sin 2x होता है ना, ठीक है ये। एंड देन अब क्या हुआ, sin 2x का मैं निकालूंगी ये sin 2x dx, है ना। यदि मैं इसका निकालूं तो क्या निकलता है, हाफ cos 2x, यही ना निकलता है। अब ये निकल गया, तो अब ये जो बचा है मेरा, है ना। अब इसका sin 2x का यदि मैं निकालूं तो इसका आंसर मेरा कितना आ जाता है, +c इसमें। बस यही मेरा बन गया नॉर्मल सा मेथड, है ना। इसी तरीके से आप इसको भी बना सकते हो, बट ये एग्जाम में ये वाला मेथड नहीं पूछा जाता है, तो आप इसको इस मेथड से नहीं भी बनाओगे तो चलेगा। सो यही है मेरा मेथड बनाने का। एंड देन इफ आई लाइक नॉर्मल मेथड से मैं बनाऊं तो इसको कैसे बनाएंगे, नॉर्मल मेथड से इसको कैसे बनाएंगे, sin 2x dx, है ना। इसको बनाने के लिए आप बताओ, sin का फॉर्मूला क्या होता है, sin का हो जाता है cos, तो इसको कैसे बनाएंगे, cos 2x जो गुणा में होता है वो किस में आ जाता है, डिवाइड में आ जाता है। डिवाइड में आ गया क्योंकि 2x मेरा क्या था, डिवाइड में था, +c हमारा क्या है, कांस्टेंट है। आप लिख सकते हैं वेयर c इक्वल टू कांस्टेंट, है ना, कांस्टेंट आप लिख सकते हो। बस ये मेरा बन गया। 2 नंबर क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, cos 3x का क्या होता है, आप इसको ऐसे कर लो, cos 3x dx, है ना। cos का क्या हो जाता है, sin हो जाता है, sin, है ना, sin 3x। cos का साइन में देखो माइनस में होता है, माइनस यहाँ लगा देंगे। ये देखो यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया था कि जो गुणा में होता है वो क्या आता है, डिवाइड में हो जाता है। यहाँ पे क्या होगा 3 और ये c प्लस हो जाएगा क्योंकि c हमारा क्या कांस्टेंट है। यहाँ भी लिख देंगे c इक्वल टू कांस्टेंट, है ना, ठीक है। बस ऐसे लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 3 नंबर, e के पावर 2x, यही ना, ये वाला e के पावर 2x है। इसको कैसे बनाएंगे, एंड dx सब में लगेगा। e के पावर x का होता है e के पावर x ही। आप एक फॉर्मूला याद कर लो, जो e के पावर x जो होता है ना, उसका e के पावर x ही होता है +c। एंड देन यदि मल्टीप्लाई में कुछ रहेगा तो वो हमारा क्या होता है, डिवाइड में आ जाता है। यहाँ भी देखो मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में आया ना, तो इसके मल्टीप्लाई में, x के मल्टीप्लाई में कितना है, 2 है, इसमें भी आ जाएगा डिवाइड में। कितना हो जाएगा, e के पावर 2x बटा 2 + c, ठीक है। c हमारा क्या कांस्टेंट है। यहाँ तक बन गया। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या है, ऐसे करेंगे, ax + b होल स्क्वायर dx, यही ना है। अब ये वाला क्वेश्चन है, तो आप ये देखो कि ये जो है इंटीग्रल्स a के साथ भी है, इस फंक्शन के साथ ही है, एंड देन इस फंक्शन के साथ भी है। इट मीन दैट हम इसको तोड़ेंगे, कैसे करेंगे। अब ये देखो, सबसे पहले ये हमारा क्या फॉर्मूला पे बेस्ड है। कौन सा फॉर्मूला, a + b के होल स्क्वायर पे। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, आप ये अलग से देख लो, a + b का होल स्क्वायर हो जाता है a² + b² + 2ab, होता है ना। अब देखो a के स्थान पे क्या है, ax है, तो x का स्क्वायर, है ना। b के स्थान पे क्या है, b है, तो b का स्क्वायर, और a + b गुणा a × b, है ना।
a इंटू बी है, तो a के प्लेस पे क्या है ax एंड देन b के प्लेस पे b, है ना, ऐसे ही ना। तो ये वाला पोजीशन हम यहाँ पर लिखेंगे, क्या होगा ax का होल स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ax और b, है ना, यही ना, ये वाला मेरा फंक्शन है इसका dx, यही ना। अब ये देखो, आप इसको ये देखो बीच में प्लस है ना। अब प्लस वाला जो प्रॉपर्टी आपने जो देखा होगा, मैंने बताया था, यदि प्रॉपर्टी का आपको वीडियो नहीं है तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हो। प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया हुआ, आप देख सकते हो। अगर आपको चाहिए तो मैं इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी। देखो ये प्रॉपर्टी में क्या होता है कि ये जो फंक्शन है, मतलब बीच में यदि प्लस आया ना तो इंटीग्रल सबके साथ लगता है। इट मीन दैट कि फर्स्ट इसके साथ भी लगेगा ax, a का स्क्वायर भी एंड देन x का स्क्वायर भी, है ना, प्लस इंटू dx भी लगेगा, है ना, प्लस। अब क्या होगा, b हमारा क्या है, b हमारा कहाँ है, अब सॉरी b हम दे देंगे x, तो हमारा यहाँ पे dx हो जाएगा। यहाँ पर फिर देखेंगे 2ax b, यही ना। अब ये देखो जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर कर देते हैं। हमारा a क्या है, कांस्टेंट है, a स्क्वायर हमारा बाहर हो जाएगा, ax स्क्वायर बचेगा, dx बचेगा, प्लस में b हमारा कांस्टेंट, b स्क्वायर हमारा कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर है, dx बचेगा। यहाँ पे क्या है 2ab, तीनों हमारा कांस्टेंट है, तीनों बाहर हो जाएगा, 2ab हमारा कांस्टेंट है एंड देन बचेगा क्या, x इंटू dx, यही बचेगा, है ना। अब ये बताओ जो हमारा यहाँ पे क्या है a स्क्वायर x का, मतलब ये आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, x के पावर यदि n रहता है ना तो इसको क्या कर, इसका dx होता है, इसका हो जाता है फॉर्मूला में कि x के पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये होता है ना। तो देखो x के पावर कितना है, 2 है, तो 2 में एक ऐड होगा, कितना हो जाएगा, 3 होगा। इट मीन दैट कि x की पावर 3 अपॉन 3, ठीक है। नेक्स्ट b स्क्वायर, dx का क्या होता है, 1 होता है, यहाँ पे 1 लिख देंगे, प्लस 2ab x का, x के पावर नहीं कुछ नहीं तो 1 होता है, 1 में 1 ऐड करेंगे कितना होगा, 2 होगा। इट मीन दैट क्या, x के पावर 2 अपॉन 2, ठीक है। इस तरीके से d हमारा कांस्टेंट आ जाएगा, है ना। इस तरीके से हम बना लेंगे। अब ये देखो a स्क्वायर x की पावर q अपॉन 3 प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर अपॉन 2, यहाँ 2, ये देखो ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, इतने से यहाँ पे कुछ नहीं होगा, प्लस c, यही मेरा आंसर है। आई होप आपको ये वाली चीजें समझ में आई होगी। एंड 5th नंबर हमारा क्या है, 5 नंबर में साइन 2x माइनस 4 e के पावर 3x, यही ना है। अब इसमें ये लगाएंगे इंटीग्रल। अब देखो जैसे इसमें आपने जो किया था ना, सेम चीज यही वाला करना है, यहाँ पे प्लस था तो प्लस के साथ किए थे, यहाँ पे माइनस है तो माइनस के साथ करेंगे, लेकिन दोनों के साथ हमारा क्या है, ये हमारा dx लगेगा, है ना। तो इंटीग्रल से इसके साइन 2x dx माइनस इंटीग्रल 4 e के पावर 3x dx। हमारा क्या, 4 हमारा कांस्टेंट है, पहले हम इसको हटा करके यहाँ रख देते हैं, ठीक है। अब साइन x का क्या होता है, साइन x का होता है cos, है ना, तो आप क्या लिखेंगे, cos 2x, जो गुना में होता है वो डिवाइड में भी आ जाता है, डिवाइड में आ गया, है ना, माइनस 4 e के पावर 3x है, तो e के पावर x का होता है e के पावर x, जिसका गुना में तो वो आता है डिवाइड में, तो क्या हो जाएगा इसका, e के पावर x, 3 है तो 3x, नीचे में 3, बस
प्लस सी हमारा कांस्टेंट है, बस बन गया। आई होप आपको ये वाली फर्स्ट नंबर क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। एंड देन अभी आपको मैं 6 नंबर क्वेश्चन बना करके दिखाऊंगी। आपको यहाँ तक कोई डाउट है तो आप कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच। अभी 1 से लेकर के 5 तक हमने ऑलरेडी देख लिया है, और अभी हम 6 से लेकर के 20 तक देखेंगे कि कैसे बनाते हैं, इसका इंटीग्रल्स कैसे निकालते हैं। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले 6 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है कि 4 है और 1 है, मतलब दोनों के बीच में क्या है, प्लस है। इसका मतलब 1 का भी इसका हमें निकालना है इंटीग्रल्स, एंड देन इसका भी निकालना है। तो इंटीग्रल्स का जो ये है ये इसके साथ भी लगेगा और इसके साथ भी लगेगा, तो लगाते हैं। प्रॉपर्टी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, तो उसमें देख सकते हो। इसमें क्या कहता है, तो क्या होगा इसका 4e⁻³ प्लस 1 dx, यही ना होगा, यहाँ भी dx। अब ये देखिए 4 हमारा क्या है, हमारा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। जब हमारा कांस्टेंट बाहर आ जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, e⁻³ dx, और यहाँ पे क्या बचेगा, 1 को मल्टीप्लाई करो सीधा dx बचेगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे 4, यहाँ पे देखिए e⁻x का होता है e⁻x, जो ही e⁻x होता है तो और x के मल्टीप्लाई में जो होता है वो हमारे किस में आ जाता है, डिवाइड में आ जाता है। तो यहाँ पे 3 क्या होगा, डिवाइड में आ जाएगा, और e⁻x का कितना 3x है तो 3x हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या होगा, dx का होता है, क्या होता है dx का x होता है। c हमारा क्या होगा, कांस्टेंट। c हम डाल देंगे, c हमारा क्या, वेयर c इक्वल टू कांस्टेंट बन जाएगा, है ना। वैसे यार ये हमें 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, तो 7 नंबर में हमारा क्या कहता है, 7 नंबर देखिए आप, इसके भी मल्टीप्लाई में आएगा, इसके भी मल्टीप्लाई में आएगा ना, इसके भी मल्टीप्लाई एंड देन इसके भी मल्टीप्लाई, वो दोनों के मल्टीप्लाई में आएगा। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि 1 के मल्टीप्लाई में जाएगा तो x² बन जाएगा dx, और ये देखिए इसके मल्टीप्लाई में आएगा, बीच में क्या है माइनस डाल दिया हमने, और x², 1/x², यही ना है ये वाला, और dx। ठीक है, अब ये देखिए ये दोनों आपस में कट जाएगा ना। अब यहाँ पे क्या बचेगा हमारा, x² dx माइनस 1 को dx से मल्टीप्लाई करो सीधा dx लिखाएगा, है ना। अब ये देखिए x का जो होता है ये हमारा फॉर्मूला है क्या, x के पावर n यदि रहे तो उसका हो जाता है x की पावर n+1/n+1। तो इसका कितना, n का वैल्यू 2 में 1 ऐड करेंगे तो कितना होगा 3, और नीचे में भी कितना 3 माइनस, अब dx का कितना हो जाता है 1, अभी जस्ट देखे थे, सॉरी dx का x हो जाता है, x सी हमने डाल दिया, सी तो कांस्टेंट है, बन गया। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर में देखिए इसके भी मल्टीप्लाई में, इसके भी, इसके तीनों के मल्टीप्लाई में लग जाएगा ये वाला, तो हो जाएगा क्या, ax² प्लस bx प्लस, सॉरी इसके बीच में पड़ेगा dx, है ना, और यहाँ भी dx प्लस c dx, यही ना होगा, है ना। अब ये देखिए a हमारा क्या है, a हमारा कांस्टेंट है तो बाहर आएगा x² dx प्लस b हमारा कांस्टेंट है x dx प्लस c हमारा कांस्टेंट है यहाँ पे dx ओनली। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अब ये देखिए a हमारा क्या होगा, मल्टीप्लाई में मैंने क्या बताया था यहाँ पे, जस्ट देखिए तो इसका कितना x² का इतना होता था, मतलब x के पावर जितना रहेगा उसमें 1 ऐड करेंगे, उसी से डिवाइड भी कर देंगे। इट मीन दैट कि x के क्यूब और नीचे में 3 प्लस b x²/2 प्लस c कांस्टेंट है और इसका हो जाता है x, और c हमारा इस पूरे के लिए कांस्टेंट है ना। नेक्स्ट 9 नंबर में यदि मैं देखूं तो 9 नंबर में क्या कहता है, 9 नंबर में हमारा क्या है कि ये देखिए इसके भी मल्टीप्लाई में, इसके भी मल्टीप्लाई में, है ना। तो मैं डायरेक्ट 2 को मैं बाहर कर देती हूँ कि 2 हमारा कांस्टेंट है x² dx
e के पावर x और dx, है ना। आई होप आपको ये वाली चीजें समझ आई होगी। अब यहाँ पे 2 बाहर आ जाएगा, x का स्क्वायर का कितना हो जाता है x क्यूब अपॉन 3 प्लस e के पावर x का e के पावर x और dx, सॉरी dx का नहीं, dx में c कांस्टेंट है। आई होप आपको यहाँ तक चीजें समझ आई होगी 9 नंबर तक, ठीक है। नेक्स्ट यदि हम समझेंगे तो क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 10 कैसे बनाएंगे। इसको बनाने के लिए देखिए यहाँ पे क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर है। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab, 2 a के स्थान पर रूट x और b के स्थान पर कितना है 1 अपॉन रूट x प्लस बी स्क्वायर कितना है b के स्थान पे 1 अपॉन रूट x का स्क्वायर, यही ना है, और पूरा का dx, है ना। अब इसको देखिए, यहाँ से ये कैंसल, ये दोनों कट जाएगा, इसका स्क्वायर बचेगा और इसका कट जाएगा, कितना होगा बचेगा मेरा x माइनस 2 बच जाएगा, और फिर कितना बचेगा मेरा 1 अपॉन x बचेगा। ये पूरा का dx हमें निकालना है। अब ये देखिए कि इसके x इसका मल्टीप्लाई में आएगा, माइनस 2 हमारा कांस्टेंट है, बाहर आएगा x dx होगा, माइनस सॉरी यहाँ प्लस था, प्लस होगा तो प्लस यहाँ पे 1 अपॉन x dx, ठीक है। x का क्या हो जाता है एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और माइनस 2 dx का 1 होता है तो 1 डालेंगे, जिसका इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1 अपॉन एक्स का होता है log x, 1 अपॉन एक्स का log x डालेंगे, log x प्लस c, x वाले को एक साथ कर देते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस log x, सॉरी यहाँ प्लस है प्लस होगा, प्लस माइनस 2 माइनस 2 1 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर कितना होगा ओनली 2, सॉरी यहाँ पे dx का x हो जाएगा, x होगा तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस c। आई होप आपको ये वाली चीजें यहाँ तक समझ आई होगी। थैंक यू सो मच यदि आपको समझ आ गई तो। एंड 11 नंबर आप देखते हैं, ठीक है। अब देखिए 11 नंबर में क्या कहता है, इसको कैसे बनाएंगे 11 नंबर में, देखिए तो अब देखिए ये जो 11 नंबर में है ना, 11 नंबर में है क्या रूट एक्स क्यूब। अब देखिए रूट एक्स स्क्वायर है, सॉरी रूट कहते हैं एक्स क्यूब है, तो एक्स क्यूब के नीचे में क्या होगा, ये वाला भी होगा, मतलब एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 5 स्क्वायर, तो नीचे में इसके नीचे भी स्क्वायर माइनस 4, यहाँ पे dx था ना, नहीं था, अच्छा ठीक नहीं था, नहीं डाली। चलो अब यहाँ पे क्या करेंगे, 4 है तो नीचे इसके नीचे में एक्स स्क्वायर, ऐसे होगा पूरा का dx, dx। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अब ये देखिए यहाँ 2 है, यहाँ पे 3 है, तो एक बचेगा ओनली, तो यहाँ पे x बचेगा, यहाँ से यहाँ कैंसिल, तो यहाँ पे कितना बचेगा 5 बचेगा, है ना, और 4 है तो यहाँ पे कितना बच जाएगा 4। अब ये स्क्वायर नीचे में, यदि ऊपर जाएगा तो माइनस में बचेगा माइनस 2x, है ना, ये पूरा का dx, ठीक है। अब ये देखिए सबके ये जो इंटीग्रल्स लगा हुआ है, x के साथ भी है, 5 के साथ भी है, इसके साथ भी, सबके साथ है, सबको अलग अलग लगा देंगे, x इसके साथ भी dx प्लस 5 हमारा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, dx ओनली बचेगा, माइनस 4 हमारा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, एंड देन 4 के x बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस में और dx। अब यहाँ पे देखिए x का कितना हो जाता है, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हो जाता है ना, प्लस 5, इसका कितना हो जाता है x हो जाता है माइनस 4।
अब ये देखिए कि क्या होता है कि x के पावर n है, x के पावर का n का होता है x के पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। तो यहाँ पे -1 -2 है, तो -2 में 1 ऐड करेंगे कितना बचेगा, 1 बचेगा ना। तो कितना हो जाएगा इसके पास, तो इसके पास -1 बचेगा। और -1 जो बचेगा ना, मतलब क्या, यहाँ पे यदि मैं कहूँ -1 अपॉन 1, यहाँ पे भी ये ऊपर के लिए तो कितना बचेगा इसका, -1 बचेगा। -1 जो होगा वो नीचे में भी आएगा ना, आएगा कि नहीं, इट मीन दैट कि यहाँ पे भी -1 होगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस सी कांस्टेंट वाला, x² अपॉन 2 प्लस 5, ये वाला कट जाएगा, प्लस बचेगा 4 बचेगा, 1 अपॉन x लिख सकते हो आप इसको, प्लस सी, ये इसका आंसर हो जाएगा। एक एक चीज देखना पड़ता है। अब देखिए 12 नंबर में भी सेम चीज करेंगे जो इसमें मैंने किया था, वही चीज करेंगे इसमें भी, 12 नंबर में भी। 12 नंबर में क्या है, अब ये देखिए रूट है ना, रूट एक्स इसके लिए भी है, यहाँ पे ऐसे करेंगे x³ यहाँ पे भी रूट एक्स प्लस 3x रूट एक्स प्लस 4 रूट एक्स, ये पूरा का dx। चलिए अब देखिए यहाँ रूट एक्स है, रूट एक्स जो यदि ऊपर से आएगा, मतलब क्या, आप एक बार 1 अपॉन रूट एक्स है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 1 अपॉन, ऐसे लिख सकते हैं इसको, हम ऐसे लिख सकते हैं ना, x की पावर 1/2 में करके ऐसे लिख सकते हैं ना। हम यहाँ पे वही चीज करने जा रहे हैं। अब ये देखिए ये चीज जब ऊपर जाएगा है ना, तो मतलब ये ऑलरेडी ऊपर आ गया है, तो ऐसे बनेगा। तो ये जो है 3 में क्या होगा, हाफ माइनस हो जाएगा। 3 में भी मैंने हाफ को माइनस किया, कितना बचेगा, 2.5 बचेगा, मतलब 5/2 बचेगा, है ना। अब ये देखिए यहाँ पे फिर प्लस, अब देखिए यहाँ पे क्या है x, इसमें यदि मैंने हाफ को माइनस किया, इसके पे कितना बचेगा, 3 के पावर, यहाँ पे हाफ बचेगा, है, हाफ को माइनस कर देंगे तो। अब यहाँ पे देखिए तो 4, इसके पर तो सीधा सीधा माइनस में ही बचेगा, है ना, पूरा का dx। यहाँ पे नेक्स्ट, अब इसके साथ भी लगेगा 5/2 dx, यहाँ पे 3 हमारा कांस्टेंट है, बाहर आएगा, हाफ बचेगा, फिर प्लस में 4 हमारा कांस्टेंट है, x हाफ बचेगा माइनस में, और dx। ओ भैया इसके साथ भी dx लगेगा ना, हाँ प्लस। अब ये देखिए नेक्स्ट में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में इसके पावर जितना भी रहता है उसमें क्या करते हैं, 1 को ऐड करते हैं। तो 2.5 में यदि मैंने 1 को ऐड किया तो कितना बचेगा, 3.5, है ना। 3.5 मतलब कितना, 7/2, x में नीचे में 7/2, है ना, प्लस 3 हमारा कांस्टेंट है, बाहर आएगा, हाफ में यदि 1 मैंने ऐड करा था 1.5 बचेगा, मतलब 3/2 बचेगा, मतलब 3/2, नीचे में भी 3/2 प्लस 4। यहाँ पे देखिए यदि इसमें मैं 1 ऐड करूंगी, इसका मतलब क्या, हाफ बचेगा प्लस में, तो यहाँ पे हो जाएगा हाफ प्लस में, है ना, प्लस सी कांस्टेंट वाला। अब देखिए ये ऊपर जाएगा तो कितना होगा, 2/7 हो जाएगा, x की पावर 7/2 प्लस 3, ये वाला 3 कट जाएगा ना, ये नीचे, और जब वो ऊपर जाएगा तो यहाँ पे 2 बचेगा ओनली, x की पावर 3/2, यहाँ पे प्लस 4। अब इसको आप रूट में डायरेक्ट आप ऐसे लिख सकते हो, रूट ऐसे करके, है ना, प्लस सी, बस ये वाला इसका आंसर रह जाएगा। अब ये क्या है, x² कॉमन है, तो हमने ले लिया x² कॉमन, है ना, तो x² कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा क्या, x -1 बचेगा, है ना। अब यहाँ पे देखिए कॉमन क्या है, दोनों में से नहीं, कुछ तो एक कॉमन ले सकते हैं, ले लिया 1 कॉमन,
यहाँ बचेगा x-1 बचेगा, नीचे में कितना x-1 बचेगा ना, इंटू dx। यहाँ पे देखिए x² + 1, x² में x-1 कितना हो जाएगा, नीचे में भी x-1 हो जाएगा, और dx ये दोनों देखिए सेम सेम है, ऊपर नीचे कट जाएगा, तो बचेगा क्या मेरा x² + 1 बचेगा और dx बचेगा, और dx s² के साथ भी लगेगा और 1 के साथ भी लग जाएगा, तो यहाँ dx हो जाएगा। अब ये देखिए x² का कितना हो जाता है, x³ + 3 हो जाता, मैंने अपॉन 3 हो जाता है, प्लस यहाँ पे x का कितना हो जाएगा, dx का कितना हो जाएगा x, और c हमारा कांस्टेंट। यहाँ तक आपको समझ आई होगी 13 तक। अब हम 14 से देखेंगे कि 14 से कैसे बनता है, तो इसको हम 14 से देखेंगे 14 में क्या है। अब ये देखिए दोनों में क्या है, मल्टीप्लाई है ना, तो मतलब जो रूट x है, रूट x 1 के साथ भी मल्टीप्लिकेशन में एंड देन x के साथ भी मल्टीप्लिकेशन में, तो हम इन दोनों का क्या करेंगे, ये अलग करेंगे। इट मीन दैट कि रूट x और इसके साथ यदि गुणा करेंगे तो कितना होगा। आप एक बात बताइए कि x है और रूट में हटाता है तो रूट के पावर में हाफ लगता है ना, इसके 1 है, तो दोनों में गुना है, तो इसका मतलब दोनों में ऐड होता है ना, तो यदि हम 1 में हाफ ऐड करेंगे तो कितना बचेगा, 3/2 बचेगा ना। यहाँ पे हम ये इसके साथ भी लग जाएगा, और माइनस है तो माइनस डालेंगे, और x और इसके पावर में कितना हो जाएगा, 3/2 बचेगा ना। चलो आपको यहाँ तक समझ आया होगा। और यहाँ भी dx, अब देखिए रूट x का कितना होता है, रूट x का नहीं पता तो आपको इस तरीके से पता कर लो। रूट x को हम x के पावर हाफ लिख सकते हैं ना। यदि हम इसमें 1 ऐड करेंगे तो 1, इसका मतलब क्या होता है, 1 ऐड किया जाता है ना, इसमें 1 ऐड करेंगे कितना बचेगा, 3/2 बचेगा ना। इसको हटा करके सीधा हम लिख देते हैं यहाँ पे 3, यहाँ पे x पे 3/2 ये वाला, और यही हमारा डिवाइड में आ जाता है, यहाँ पे हम डाल देंगे डिवाइड में कितना 3/2 माइनस ये वाला, यदि हम हटाएंगे इसमें 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा x 3/2 मतलब 1.5 में 1 ऐड करेंगे कितना बचेगा 2.5 मतलब 5/2, यहाँ भी 5/2 प्लस c। यहाँ पे देखिए ये ऊपर जगह कितना हो जाएगा x 3/2, यहाँ पे 2/3 माइनस 2/5 x के पावर 5/2 प्लस c, बस यही इसका आंसर हो जाएगा। 15 नंबर देखते हैं। 15 नंबर में क्या है, यही वाला देखिए, यहाँ पे जो हमने किया था ना, इसके साथ गुना और इसके साथ गुना, इसी प्रकार इसमें भी क्या करेंगे, रूट x का इसके साथ गुना, रूट x का इसके साथ भी गुना, और रूट x का इसके साथ 3 के साथ भी गुना करेंगे। अब देखिए इसका करेंगे तो क्या होगा, रूट x का यहाँ पे क्या है 3, मतलब मैं क्या करती हूँ 3 को नहीं अभी साथ ही रहने देती हूँ, चलो इसके साथ करती हूँ, तो इसके साथ 3, और ये देखिए x हाफ क्या है, 2 हटेगा तो इसमें बच जाएगा हाफ, और हाफ में क्या करेंगे 2 ऐड करेंगे तो कितना बच जाएगा 2.5, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2.5 मतलब 5/2। चलो नेक्स्ट में देखते हैं, यहाँ पे कितना है x मतलब 1 में हाफ ऐड करेंगे तो 1.5 मतलब क्या 3/2, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 x के पावर हाफ है ना, और पूरा का dx। चलिए नेक्स्ट करते हैं, ये 3, अब देखिए हम सबको अलग अलग करते हैं। 3 हमारा क्या है कांस्टेंट है, तो मैंने बाहर कर दिया x 5/2 dx प्लस, तो हमारा कांस्टेंट बाहर आएगा x 3/2 dx प्लस 3x हाफ dx। चलिए यहाँ तक आपको समझ आया 3। अब ये देखिए कि इसमें क्या होता है, x के पावर n आता है तो उसको कैसे निकालते हैं, x के पावर n + 1/n + 1 निकलता है। अब इसमें क्या होगा x, इसमें कितना 1 ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7/2, नीचे में भी 7/2,
प्लस यहाँ पे 2 है, इसमें कितना हो जाएगा x की पावर 5/2, नीचे में भी 5/2। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 3। अब इसमें 1 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 3/2, नीचे में भी 3/2। यहाँ से ये वाला 3 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ ये ऊपर जगह कितना हो जाएगा x 7/2। अब ये वाला ऊपर जाएगा, मतलब 2 3 से मल्टीप्लाई होकर 6 बन जाएगा और यहाँ पे 7 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे देखिए, अब ये क्या होगा 2 हमारा 2 से मल्टीप्लाई होकर 4 बन जाएगा, नीचे 5 रह जाएगा, x 5/2 ये बन जाएगा, है ना। यहाँ पे कितना होगा 3, यहाँ पे ये 3 कट गया था, तो यहाँ पे क्या बचेगा 3 तो हट ही गया, x 3/2, नीचे में सीधा सीधा नीचे नहीं, यहाँ पे आ जाएगा तो 2 बच जाएगा, मतलब 2 मल्टीप्लाई में हो जाएगा, है ना। प्लस 6 तो हमारा कांस्टेंट है, यही चलेगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए, अब 16 नंबर देखते हैं। 16 नंबर में क्या है कि सब के साथ है, मतलब इसको कर देंगे 2x dx, 2 हमारा कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, प्लस 3 हमारा कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा cos x, यहाँ पे माइनस है, माइनस डालेंगे cos x, प्लस हमारा इसमें कितना और dx लग जाएगा, dx प्लस e के पावर x और dx, है ना, यही ना। अब इधर 2 x का हटेगा कितना बचेगा x² माइनस 3 cos का साइन हो जाता है, साइन dx, सॉरी dx हट जाएगा, साइन x होगा, प्लस e के पावर x का e के पावर x ही होता है, प्लस बस इसका एक ही लाइन में इसका आंसर निकल गया, है ना। अब नेक्स्ट निकालेंगे 17 नंबर में। 17 नंबर में क्या है ये देखिए, तो रूट, अब ये सबका फिर अलग करेंगे, तो हम अभी ही अलग कर देते हैं। रूट हमारा क्या 2 हमारा कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, कितना बचेगा x² बचेगा, माइनस 3 हमारा कांस्टेंट है बाहर आएगा, साइन x बचेगा, और यहाँ पर क्या होगा प्लस 5 हमारा कांस्टेंट है बाहर आएगा, x को हटाएंगे तो पावर में भाग बचेगा, और dx, इसमें भी dx था, dx देना तो भूल ही गई, देखो तो कांस्टेंट है बाहर x² dx, माइनस 3 कांस्टेंट है बाहर साइन x dx, 5 हमारा कांस्टेंट है बाहर हाफ और dx, है ना। अब ये देखिए 2 हमारा कांस्टेंट है बाहर आएगा, इसका कितना हो जाएगा q, नीचे में भी 3 आ जाएगा, माइनस 3, साइन का क्या हो जाता है माइनस cos x हो जाता है, तो यहाँ पे क्या होगा माइनस cos x, है ना। अब ये देखिए यहाँ पे प्लस हाफ x के पावर में कितना है हाफ में 1 ऐड करेंगे कितना बचेगा, तो हाफ ही बचेगा, सॉरी हाफ में 1 ऐड करेंगे तो 1.5 बचेगा, मतलब क्या 3/2, नीचे में भी 3/2 प्लस c, कांस्टेंट वाला c। अब ये देखिए 2/3 x के पावर 3 माइनस ये वाला माइनस कट के बन गया हमारा प्लस 3 cos x बन जाएगा, एंड देन प्लस हो जाएगा। अब ये हमारा यहाँ पे ये वाला ऊपर आके ये 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 10/3 बन जाएगा, और x के पावर 3/2 प्लस c हमारा कांस्टेंट, तो यही इसका 17 का आंसर हो जाएगा। अब हम इसके आगे देखते हैं, 17 के आगे 18, 19 एंड 20 नंबर। अभी जस्ट हमने 17 तक देख लिया था, अब 18 से देखेंगे कि 18 का कैसे बनाते हैं। इसको बनाने के लिए जैसे उसमें सारा करते थे ना कि इसका गुना इसके साथ कर लेते थे, तो इसका गुना इसके साथ ऐसे ही करेंगे इसमें। अब ये देखिए सेक का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा सेक स्क्वायर x बन जाएगा, है ना। अब बीच में क्या है प्लस, अब ये सेक और 10 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, सेक x इंटू 10x, अब पूरा का dx। अब ये देखिए सेक स्क्वायर x इंटू dx, यहाँ भी प्लस
सेक एक्स इंटू 10x और फिर dx। अब ये देखिए डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला है, सेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, अब बताइए तो सेक स्क्वायर एक्स का, ये सेक स्क्वायर का एक्स का हो जाता है सीधा सीधा 10x है ना, प्लस और सेक इंटू 10 का हो जाता है सेक एक्स प्लस सी। बस यही इसका आंसर बन गया। बस ये देखिए यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला है, यहाँ पे देखिए सेम चीज यहीं पे यहाँ पे भी होगा, फॉर्मूला है सिर्फ यहाँ पे। अब ये देखिए कॉस को यदि मैं ऊपर लेके जाऊँ किसमें हो जाएगा, कॉस, कॉस का अपोजिट क्या होता है, कॉस का सॉरी कोसेक का साइन बनता है, ये ऊपर में जाके साइन बन जाएगा, तो मैंने दे दिया साइन स्क्वायर तो स्क्वायर दे दिया एक्स। अब ये देखिए सेक नीचे आएगा तो क्या बनेगा, कॉस बनेगा, कॉस स्क्वायर एक्स। अब ये देखिए ये पूरा का स्क्वायर मैंने यदि यहाँ से हटाया तो पूरा का स्क्वायर बनेगा ना, इट मीन दैट की 10 का स्क्वायर बन जाएगा ना, 10 स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब ये देखिए 10 स्क्वायर एक्स का एक फॉर्मूला होता है, अब यहाँ पे आपको पता होगा 1/10 एक्स स्क्वायर बराबर हो जाता है, आपको याद होगा सेक स्क्वायर एक्स होता है ना ये वाला। अब यहाँ पे यही वाला, अब ये वाला क्या करेंगे, ये यदि मैं 1 को इस साइड लेके जाऊं तो कितना बन जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल टू 10 स्क्वायर एक्स, यही ना बनेगा। 10 स्क्वायर का ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, लगा देंगे यहाँ पे, क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 ये पूरा का dx। अब ये देखिए सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस यहाँ पे dx ना। अब ये देखिए सेक का क्या होता है 10 होता है, फॉर्मूला है डायरेक्ट वाला, माइनस dx का x प्लस c कांस्टेंट वाला, बस ये हमारा आंसर बन जाएगा। अब 20 नंबर देखते हैं, 20 नंबर में क्या है, अब ये देखिए cos है, इसके 2 के नीचे में भी है और ये वाला 3 sin x के भी नीचे में है, इट मीन दैट कि इसके भी डिवाइड में है और इसके भी डिवाइड में है, तो दोनों के अलग अलग डिवाइड में मैं डाल देती हूँ। इसके डिवाइड में यदि मैंने डाला क्या होगा, cos स्क्वायर एक्स माइनस 3 sin x cos स्क्वायर एक्स, ऐसे हो जाएगा ना। अब ये देखिए cos से वो ऊपर जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेक में कन्वर्ट हो जाएगा, dx टू सेक स्क्वायर एक्स है ना, माइनस। अब ये देखिए यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 1/cos x sin x बट्टा cos x लिख सकता है ना, ऐसे करके ऐसे लिख सकता है ना। चलिए अब नेक्स्ट में यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 3, अब 1/cos हो जाता है, ऊपर में जाके सेक में हो जाएगा, सेक एक्स sin cos क्या हो जाता है 10 हो जाता है, तो यहाँ पे 10 और पूरा का dx है ना। अब नेक्स्ट में देखते हैं, अब इसके साथ अलग और इसके साथ अलग कर देंगे तो हमारा कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 3 हमारा कांस्टेंट है, बाहर आएगा सेक x इंटू 10x dx। अब ये देखिए यहाँ पे यही वाला फॉर्मूला है ना, सेम सेम दोनों लगा देंगे यहाँ पे, क्या होगा 2 और सेक का क्या होता है 10 हो जाता है, x माइनस 3 हमारा कांस्टेंट है, इसको कुछ नहीं करेंगे, सेक इंटू 10 हो जाता है, हमारा फॉर्मूला में क्या होता है सेक x, सीधा फॉर्मूला है, सेक x होता है और यहाँ पे c हमारा कांस्टेंट प्लस वाला, यही हमारा आंसर बन जाएगा। आई होप आपको 20 तक समझ में आया होगा। ये सारा का सारा फॉर्मूला का खेल है, यदि आपको फॉर्मूला याद हो गया ना तो फिर बनाने में कोई हार्ड नहीं है बिल्कुल। अब हम 21 नंबर देखेंगे। 21 नंबर में क्या है कि कहता है द एंटी डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, ये फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव कौन सा होगा, इसमें से ये ऑप्शन दिया हुआ है ना। तो एंटी डेरिवेटिव का मतलब होता है क्या, इसका भी इंटीग्रल्स निकालना है। आप देखिए ना इसका इंटीग्रल्स निकाल करके, इसका इंटीग्रल्स निकाल दें कितना होगा x प्लस 1/√x है ना, यही ना है मेरा फंक्शन,
इसका इंटीग्रल निकालें। इसका इंटीग्रल निकालेंगे तो क्या होगा, इसके साथ भी लगेगा। अब सीधा सीधा यहाँ पे ये करते हैं, हाफ dx, यहाँ भी होगा तो हाफ माइनस में जाएगा ऊपर में, माइनस हाफ इधर dx है ना। हाफ में 1 ऐड होगा कितना होगा 3/2, हाफ यहाँ पे भी 3/2, 3/2 नीचे यदि ऊपर में आएगा 2/3 बन जाएगा, बनेगा ना, प्लस अब ये देखिए x, इसमें यदि 1 ऐड करेंगे तो यहाँ पे हाफ बनेगा सीधा में, और नीचे में भी क्या होगा, हाफ होगा, बनेगा ना हाफ। अब ये हाफ ऊपर जाएगा तो यहाँ पे ये वाला ऊपर जाएगा तो सीधा यहाँ पे 2 बन जाएगा, 2 + c। ये वाला ऑप्शन देखिए कौन सा है, 2/3, 2/3 इसमें नहीं है, ये नहीं होगा, 2/3 इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये वाला नहीं होगा, तो ये वाला देखते हैं। 2/3 इसमें देखिए यहाँ पे हाफ है, यहाँ पे 2 है, इसका मतलब ये वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। एंड देन ये वाला देखते हैं 22 नंबर। 22 नंबर में क्या कहता है कि इसका जो डेरिवेटिव है तो सच दैट ये फंक्शन दिया हुआ है 2, मतलब 2 के f(x) की जगह 2 की जगह हम यदि 0 रखेंगे तो क्या होगा। तो हम इसका बनाते हैं, इसको बनाने के लिए क्या करेंगे कि अब देखिए d है, d x f(x) फंक्शन दिया हुआ है मेरा, है ना, लेकिन इसको अलग से लिख लेते हैं, 4x³ - 3। अब देखिए 3 ये ऊपर जाके माइनस में 4 बन जाएगा, है ना। अब ये देखिए ये वाला हमने इसको इधर किया, तो d इधर f(x) 4x³ - 3 x⁻⁻4 और पूरा का dx, है ना, ऐसे किया। अब दोनों तरफ हम इंटीग्रल्स लगाएंगे, इसके तरफ भी इंटीग्रल और इसके तरफ भी इंटीग्रल्स मैंने लगाए। अब ये देखिए इंटीग्रल्स और डेरिवेटिव दोनों कट जाता है, यहाँ पे क्या बन जाएगा, सीधा f(x) बन जाएगा, है ना। अब ये देखिए f(x) ओनली यहाँ पे f(x) बनेगा। अब इसका इंटीग्रल्स निकालिए, इसका इंटीग्रल्स क्या होगा, 4 हमारा कांस्टेंट बाहर आएगा, ये x³ और फिर यहाँ पे -3 हमारा कांस्टेंट बाहर आएगा, x यहाँ पे -4 और dx, यही ना। अब देखिए यहाँ भी होगा dx माइनस, अब देखिए यहाँ पे ये हमारा क्या होगा, f(x) 4, अब ये उसमें क्या होगा, 1 ऐड होगा, 1 ऐड होगा कितना बन जाएगा 4, नीचे में भी कितना होगा 4। चलिए अब यहाँ पे क्या होगा -3, यहाँ पे 1 ऐड होगा, इसका मतलब कितना होगा 5 बन जाएगा, बनेगा ना। देखिए x में यदि हम 1 ऐड करेंगे, सॉरी 1 ऐड करेंगे तो माइनस हो जाएगा 1, तो 1 माइनस होगा तो कितना बन जाएगा, इसमें -3, नीचे में भी -3, है ना, ऐसे बनेगा। ये 3 है, ये 3 और ये 3 कट जाएगा, ये प्लस, ये माइनस माइनस कट के प्लस बन जाएगा, यहाँ पे प्लस में c हो जाएगा। अब ये देखिए f(x) फंक्शन है, फंक्शंस 4 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, है ना, 2 जगह 4 बन गया ना, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, ये 4 और ये 4 कट जाएगा, कितना बचेगा हमारा x⁻4, यहाँ पे x⁻3, यदि x⁻3 है मतलब क्या, नीचे में आके कितना बन जाएगा 1/x⁻3 बन जाएगा। ये वाला प्लस और ये सॉरी ये माइनस हो गया, प्लस हो जाएगा, यहाँ पे +3, हमारा ये f(x) का ये बन जाएगा हमारा इक्वेशन, ये हमारा इक्वेशन बन जाएगा। अब ये देखिए इस टाइप का, अच्छा मैंने ऑप्शन लिखा नहीं, आप ऑप्शन में देख लेना, इस टाइप का रहेगा ये वाला। अब ये वाला में इसका क्या होगा, इसका में कुछ वैल्यू दिया रहेगा, तो c का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, ये हमारा फंक्शन दिया हुआ है ना। अब इस फंक्शन में हम निकालेंगे तो f(x) x के स्थान पे क्या रखेंगे 2, रख दिया 2। अब यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, x की जगह पे यदि मैंने 2 रखा, 2 के पावर कितना बन जाएगा 4, 2 के पावर 4 प्लस 1/2 के पावर 3 प्लस c।
आई एफ एक्स इसका पूरा का वैल्यू कितना दिया है 0, मैंने 0 रख दिया। अब ये देखिए 2 के पावर 4 अर्थात मतलब 16 प्लस 1/8 प्लस सी। अब इसको आप इधर करिए, माइनस में हो जाएगा, सी को माइनस ही कर लीजिए अभी। अब ये देखिए 8 128 प्लस 1, इट मीन दैट कि इसका वैल्यू पूरा का माइनस, यदि सी को प्लस में करें तो इधर माइनस हो जाएगा, और 129/8 यही बचेगा। सी का वैल्यू मेरा इतना हो जाएगा। अब ये वाले इक्वेशंस में आप सी का वैल्यू रख दीजिए, इसका वैल्यू, सी का वैल्यू आप कितना -1/129/8 का वैल्यू हम ये वाले इक्वेशंस में रखेंगे। ये वाला इक्वेशंस में एफ एक्स एक्स के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 3 माइनस 129/8, यही मेरा आंसर होगा। ये वाला ऑप्शन देखिए किसमें है, ये वाला जो होगा वो हमारा आंसर सही हो जाएगा। तो आई होप आपको 7.1 वाला समझ में आया होगा। यदि आपको पूरी की पूरी वीडियो समझ में आई है तो चैनल को लाइक जरूर करें, और थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो।